बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे घर के आटे से बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची सुपर क्रंची स्नैक्स। यकीन करें खाने में बेहद मजे के, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से रमजान स्पेशल स्नैक्स बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना हमने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर ना मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। और अब हमने ना सबसे पहले डो बनानी है। तो डो के लिए ना यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लेम को ना हमने ऑन कर देना है। चलें जी, ऑयल को ना हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा, बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। इसी के साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे इसके अंदर हम नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आपको तीखा और नमकीन पसंद हो। साथ ही मैंने शामिल कर दिया 1/4 टीस्पून अजवाइन। हमने ना इनकी अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर बुनाई कर लेनी है इन स्पाइसेस की, ताकि जो स्पाइसेस का हल्का सा कच्चा सापन है ना वो खत्म हो जाए। तो 2 मिनट तक हम ना बिल्कुल हल्की आंच पर इन स्पाइसेस की बुनाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही हल्की आंच पर ना मैंने 2 मिनट तक इन स्पाइसेस की बुनाई कर ली है। स्पाइसेस ना हमारे अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। तो बस ये फ्लेम को ना हमने इस टाइम पर मीडियम कर देना है। चलें जी, फ्लेम को ना मैंने मीडियम कर दिया है और इसके अंदर ना हमने अब शामिल करना है 1 कप पानी। अच्छा, मैं ना यहाँ पर मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके के कप्स ना हो ना, तो आपने ना यहाँ पर घर की कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह सेट कर लेनी है। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया ताकि ना पानी में जल्दी से एक बॉईल आ जाए। अच्छा, पानी के साथ ही ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया और हरी वाली मिर्ची। तो इसके अंदर ना हम थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ। इसी के साथ ही हम इसके अंदर 2 से 3 अदद जो हरी वाली मिर्ची है ना वो भी शामिल करेंगे। तो मेरे पास जो हरी वाली मिर्ची है ना वो ज़्यादा तीखी है, इसलिए मैं 2 का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास दूसरी हो तो आपने ना यहाँ पर फिर ना ज़्यादा शामिल करनी है। चलें जी, देखिए जो पानी है ना इसमें भी एक अच्छा खासा बॉईल आ चुका है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे सूजी। सूजी शामिल करने से पहले क्या करेंगे, जो फ्लेम है ना हमने बिल्कुल लो कर देना है। चलें जी, फ्लेम को मैंने लो कर दिया। तो इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे 1/2 कप सूजी और साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप घर का आटा। नॉर्मल जो हम आटा इस्तेमाल करते हैं ना वही वाला आटा मैंने लिया है, ये शामिल कर देंगे। स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है और इसकी जो एक डो है ना बनाकर हमने तैयार कर लेनी है। अच्छा, जो आटे का कलर है ना वो व्हाइट इसलिए क्योंकि ये जो बाजारी आटा है ना इसका कलर व्हाइट होता है, और जो घर वाला आटा होता है ना उसका जो कलर है ना थोड़ा सा डल होता है। 1 कप आटा है और 1/2 कप सूजी। चलें जी, अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है और पानी भी ना देखिए सूजी ने ना सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और आटे की और सूजी की जो हमारी एक डो है ना बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस ये इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर आलू शामिल करने हैं। तो आलू ना देखिए यहाँ पर मैंने मैश किए हुए 500 ग्राम आलू लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ग्रेट करके भी आलू को ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आलू ठंडे हों या फिर गर्म कोई बात नहीं, कोई से भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर शामिल कर देंगे और हमें ना फिर से अच्छी तरीके से इनकी मिक्सिंग कर लेनी है और जो एक डो है ना बनाकर हमने तैयार कर लेनी है आलू की, सूजी की और आटे की। तो अच्छे तरीके से हम इनकी मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा, फ्लेम को ना इस टाइम पर हमने ऑफ कर देना है। ज़्यादा अब हमने ना इस मिक्सचर को बिल्कुल भी नहीं पकाना। ऑफ फ्लेम पर हम इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है। तमाम चीज़ों को ना मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये देखिए बहुत ही कमाल की जो हमारी एक डो है ना बनकर तैयार हो चुकी है। और ये देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी एक डो है ना बनकर तैयार हो चुकी है। तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो चुकी हैं। तो बस जी, फ्लेम को हमने पहले ही ऑलरेडी ऑफ कर दिया था। तो इस डो को ना हमने अब सेट करना है। तो इसको ना हम निकालते हैं इस मिक्सचर को किसी भी डिश वगैरह में या फिर कटिंग बोर्ड के ऊपर। तो जल्दी से ना करते हैं इसको साइड पर। तो इस मिक्सर को सेट करने के लिए ना देखिए यहाँ पर ना मैंने एक डिश ले लिया जिसको ना मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो बस ये मिक्सचर को ना हमने इसके अंदर इस तरीके से रख देना है और स्पैचुला की मदद से ना हमने इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से इस डिश के अंदर सेट कर लेना है इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर ना बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मिक्सचर को ना मैंने अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। तो बस ये हमने ना अब इसको देना है रेस्ट तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये ना अच्छी तरीके से सेट हो जाए। फिर हम ना इसकी कटिंग करेंगे। तो 10 मिनट के लिए ना हम इसको कर देते हैं एक दफ़ा से साइड पर। तब तक हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए जो कोटिंग है ना वो तैयार कर लेते हैं। तो कटिंग के लिए ना देखिए यहाँ पर ना मैंने ले लिया है 1 कप मैंने ना यहाँ पर आटा ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आटे के अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर नमक, साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे सफेद तिल, साथ ही शामिल कर देंगे थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ। इसी के साथ ही अपना इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। चलें जी, ज़रूरत के मुताबिक हम पानी शामिल कर देंगे और हैंड विक्स लेंगे और हैंड विक्स की मदद से ना हम इसकी जो एक पतली सी स्लरी है ना बनाकर तैयार कर लेनी है। अच्छा, पानी कम हो तो मज़ीद और शामिल कर लेंगे।
अच्छा, यहाँ से ना अगर आपको कोई चीज़ ना पसंद हो, हरा धनिया या फिर तिल वगैरह, तो आप ना उसको स्किप भी कर सकते हैं। हमने ना इस स्लरी को लब्स फ्री कर लेना है। तो आपके सामने ही मैंने पानी शामिल किया है, ज़रूरत के मुताबिक मैंने पानी शामिल किया। और देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी स्लरी है ना वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस ये स्लरी भी हमारी तैयार हो चुकी है, तो इस स्लरी को भी करते हैं साइड पर। तो इस मिक्सचर को मैं ना यहाँ पर देखिए सेट किए हुए, यहाँ पर ना मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा मिक्सचर है ना सेट हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हमने इस तरीके से चाकू की मदद से कट्स लगा लेने हैं इस तरीके से। चलें जी, कट्स लगाने के बाद क्या करेंगे, सेंटर में से एक कट लगा लेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हमने इसके जो स्नैक्स हैं आटे के बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो अब ना हमने इनको निकालना है। तो कोई सा भी यहाँ पर स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनको इस तरीके से निकाल लेना है। तो माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे स्नैक्स हैं ना बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से ना हमने तमाम पीसेस को बाहर निकाल कर रख लेना है। तो ये देखिए कितनी आसानी से निकल रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से। तो देखिए मैंने ना तमाम पीसेस को डिश से जो है वो बाहर निकाल लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे तमाम पीसेस है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, हमने ना और कुछ नहीं करना, इनको ना ही रेस्ट देना, और कुछ भी नहीं करना। हमने स्लरी भी बना ली है। तो सिंपल कुकिंग ऑयल को करते हैं गर्म और इनको ना हमने स्लरी के अंदर डिप करके फ्राई करना है। तो इन स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो कुकिंग ऑयल है ना मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। तो बस इस स्लरी के अंदर ना हमने इन स्नैक्स को डिप करना है और इस तरीके से शामिल करते जाना है। एक टाइम में जितने पीसेस इजीली इस फ्राइंग पैन के अंदर आ जाएंगे ना उतने हमने शामिल कर देने हैं। अच्छा, ज़्यादा ऑयल का भी हमने इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे ना तो ये स्नैक्स टूट भी सकते हैं। तो एक टाइम में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेस इस फ्राइंग पैन के अंदर इजीली आ गए ना उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। तो 2 मिनट तक ना हमने इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट तक देखिए मैंने ना इन स्नैक्स को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। तो बस ये 2 मिनट के बाद ना अब हमने इन स्नैक्स की साइड को ना इस तरीके से उठाकर चेंज कर देना है और इनको ना हमने अड़ते बुड़ते हुए फ्राई कर लेना है मजीद 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची फ्राई भी हो जाए और इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम इनको 2 से 3 मिनट तक मजीद और फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक मैं मजीद इनको और फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन स्नैक्स को ना अड़ते बुड़ते हुए ना मैंने मजीद 2 से 3 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर इनके ऊपर आ चुका है और ये ना अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो बस ये इस टाइम पर ना हमने इनको किसी भी स्ट्रेनर वगैरह में निकाल लेना है ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। तो इसी तरीके से जितने भी पीसेस रह गए ना सब पीसेस को हमने ना इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे स्नैक्स हैं ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरीके से ना मैं तमाम पीसेस को फ्राई करके तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे घर के आटे के स्नैक्स हैं ना बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची बन चुके हैं। यकीन करें आपको ना यकीन ही नहीं होगा कि आपने ना इसको घर के आटे से बनाया है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। अच्छा, आप ना इनको केचप रायते किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी घर के आटे के स्नैक्स की। घर के आटे के स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।